ग्वालियर के किलागेट इलाके में जिला प्रशासन द्वारा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 2 दर्जन व्यापारियों दुकानें और मकान जमींदोज किए जाने के बाद आज ग्वालियर महापौर शोभा शेखरवार किलागेट इलाके का निरीक्षण करने पहुंची और यहां प्रभावित व्यापारियों को ढांढस बनाते हुए प्रदेश सरकार जिला प्रशासन ऊर्जा मंत्री पर निशाना भी साधा। महापौर शोभा शेखरवार ने आज कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुनील शर्मा के साथ किलागेट इलाके में अतिक्रमण की कार्रवाई में तोड़ी गई दुकानों और मकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से चर्चा की और उन्हें हर संभव मदद लाने का आश्वासन भी दिया। महापौर ने इस पूरी कार्रवाई को द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताते हुए कहा कि पिछले 57 साल से जब नगर निगम में भाजपा की सरकार थी तब यहाँ सड़क चौड़ीकरण की याद नहीं आई। अब जबकि कांग्रेस की महापौर बनी तो बिना मुझे जानकारी दिए जिला प्रशासन ने किलागेट इलाके में यह कार्रवाई की, जो पूरी तरह गलत है। शहर में ट्रैफिक के दबाव कम करने के लिए जब एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है तो फिर बिना विस्थापित किए व्यापारियों की दुकान मकान तोड़े जाना पूरी तरह अनुचित है। महापौर ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़कों के लिए जूते त्यागने वाले ऊर्जा मंत्री को इन गरीब व्यापारियों के उजड़े हुए मकान नहीं दिखाई दे रहे हैं। भाजपा सरकार में होते हुए उन्होंने इस कार्रवाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। प्रभावित हुए व्यापारियों को पहले विस्थापित किया जाना था, उसके बाद तोड़ाई की जानी थी, लेकिन भाजपा सरकार की सह पर जिला प्रशासन ने उन्हें बदनाम करने के लिए यहाँ कार्रवाई की है। थोड़ा पीछे होके ले लो भैया। पब्लिक प्रोजेक्ट पर भी रिस्ट्रिक्टेड है या पब्लिक प्रोजेक्ट पर नहीं कर सकते पुरातत्व तो अधिनियम के तहत। वैसे तो मैम ये देखिए ऊपर से पहले अभी 11 में पूरा हुआ था, वो अभी भी नहीं बना हुआ है लोगों का। ये देखिए बहुत गलत कर रहे हैं। विश्वास रखो, मैं अपनी तरफ से कुछ कार्य हुआ था, ये दोबारा हुआ है और निशान बाद में लगाए, नोटिस पहले निशान का नोटिस दें हमें कि इतने फीट हटाए जाएं, तब तो हम लीगल माने कि आपने इतने फुट। कल को कहेंगे हमने कब कही थी, पहले भी यही बोला था कि हमने तो कहा नहीं, आपने स्वेच्छा से तोड़ दी। और 8 दिन का टाइम दें कम से कम, क्योंकि 2 दिन में कारीगर ये निवेदन है। आप अपनी तरफ से मजबूरी के पक्ष रखो, आप हमारे और उससे मतलब नहीं संग्राम से हमारे परिवार का बचाओ करना है। व्यापारी वर्ग आपको ज्ञापन भी दिया, क्या अपनी मांगे रखी है? लोगों को पहले से सूचना दी जाती है और ये तो बहुत पुरानी बसी हुई लोगों के रोजगार और व्यवसाय पे इन लोगों ने अतिक्रमण किया है, क्योंकि लोगों के घर उजड़े हैं। और 57 सालों से जब भाजपा की नगर सरकार थी तब इन लोगों ने अगर परमिशन दी तो वो किस आधार पर दी, और अगर अभी तोड़े जा रहे हैं तो वो किस आधार पर तोड़े जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है, अभी कुछ दिन पहले एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ था, उसका भूमि पूजन भी किया गया। जब एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है तो फिर यहाँ चौड़ीकरण का जरूरत ही नहीं थी। मैं विकास विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर जब एलिवेटेड रोड में जब करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो फिर ये यहाँ के चौड़ीकरण की क्या आवश्यकता है। क्योंकि जब हमने एलिवेटेड रोड का निर्माण भी इसीलिए किया गया है कि जिससे हमारे जो शहर की सड़कें हैं उन पे दबाव कम हो सके ट्रैफिक का। और जिन लोगों के मकान उजाड़े गए हैं उनके लिए मुझे बहुत दुख है, और मैं सरकार के लिए उन्होंने ना तो पार्षद खबर करी, ना MIC को, ना किसी पार्षद को खबर है, मुझे भी खबर नहीं थी। और मेरी ये समझ में नहीं आता है कि सड़कों पर नंगे पैर चलने से तो जनता का दर्द समझ में आता है, लेकिन मकान उजाड़ने से जनता का दर्द नहीं महसूस हो रहा है। क्योंकि नंगे पैर तो हम सड़क पर चल सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के हमने मकान उजाड़े हैं, जिन लोगों के व्यापार ठप हुए हैं, उन लोगों का दुख ज़्यादा है। और मैं
इस दुख की घड़ी में उन लोगों के साथ हूँ और मैं उनको आश्वासन दिलवाती हूँ कि मुझसे जो भी होगा मैं उनके लिए समर्पित रहूँगी हमेशा, और सरकार से इसके लिए चर्चा भी करूँगी और उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, या तो उनको पहले से कहीं रहने की व्यवस्था दी जाती, उनके रोजगार के लिए उनको अवसर दिए जाते, उसके बाद ये तोड़फोड़ होती तो शायद मुझे लगता उचित होता। ये बिल्कुल न्याय संगत कार्रवाई नहीं है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और मैं अपने पूरे ग्वालियर शहरवासियों के साथ में हूँ और जहाँ तोड़फोड़ हुई है उसकी मैं बहुत कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ। मांगो लेकिन ज्ञापन दिया व्यापारी वर्ग अभी मैंने पढ़ा नहीं है, अभी मुझे दिया गया है, मैं उसको प्रशासन की मिलीभगत कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है तो इनको कुछ न कुछ मुद्दे चाहिए। अब क्या है 57 सालों के बाद इनकी महापौर की, इससे ये लोग बौखलाए हुए हैं और ये एक बदनाम करने की साजिश है इन लोगों की, और कुछ नहीं। मंत्री जी ने कहा भी था इस्तीफा दिया है, इस्तीफा दे रहा हूँ जनता के साथ में। मंत्री जी उस वक्त कहाँ थे जब मकान टूट रहे थे? इस बारे में क्या कहना है? इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे करनी में बहुत अंतर है। किसी के बारे में विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी।